जितनी प्रॉपर्टीज बताएं बेटा क्रिस्टलाइन अमॉर्फस दोनों क्लियर है। देखो उस पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस है। देखो कैसे इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एग्जाम में, ये चीज देखो। सबसे पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है तो कौन सा कंडीशन इस चीज को फेवर करता है। देखो पहला ऑप्शन आपका हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट है, अगर बेंच ही ये सॉलिड स्टेट है, मार्कर मेरे हाथ में सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट क्यों है, कौन सा कंडीशन है जो इस चीज को फेवर कर रहा है कि ये सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, मैं खुद ही बताऊंगा, आप उसके बाद। सबसे पहला बेटा प्लीज बात मत करो, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्स। देखो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं बेटा ये चीज, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीक्यू एग्जाम, ठीक है, और या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के, तो सिर्फ आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए क्वेश्चन और बीच में से कोई एक आंसर, ठीक है। एक सही अप्रोच ये होता है कि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इस ये मतलब नहीं कि आपको ये चीज पता ही नहीं कोहेसिव फोर्स, आपने बी वाला आंसर टिक करके निकल लिए। कई बिलीव मी, ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में फंस जाएंगे। चलो देखो, अगर हाई टेम्परेचर करते बेटा, ये सब्सटेंस हम लोग के पास सॉलिड स्टेट है, गॉट इट क्लियर। या सपोज करो कि हम लोग के पास वाटर ही है, अगर टेम्परेचर हाई करोगे तब तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन गलत। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। हाउ विल यू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस? हाँ हमको पता है माइनस करेंगे, बट किससे? इज ही सेइंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन दैट ही, उन्होंने कहा बेटा कि ही इज गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वहां पे माइनस करेंगे। क्या उन्होंने सही कहा है? गलत है, जाके पता करो इस चीज को। उसके बाद क्या बेटा देखो, लो टेम्परेचर, क्या ये सही ऑप्शन होना चाहिए? ठीक है, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। वाटर आपके पास प्रेजेंट है, अगर आप टेम्परेचर घटाते चल जा रहे हो, वो आइस में कन्वर्ट होगा कि वेपर में? आइस में। और आइस कैसा सब्सटेंस है? सॉलिड स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट हाँ, हम दो ऑप्शंस के बारे में और समझ लेते हैं। हाई थर्मल एनर्जी का मतलब वही हीट एनर्जी, क्या करिए बढ़ा दीजिए। तो ऑफकोर्स जैसा ही हीट एनर्जी आप बढ़ाओगे बेटा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा उस समय? अरे यार ये तो ठीक है, ये पिघल जाएगा, ये बात क्लियर है, बट ये तो क्लास 9 के बच्चे 10th वाले बगल में बता देंगे। ठीक है, मतलब आगे से नहीं तो पीछे से बोल दो। देखो सिंपल सी बात बेटा, ये सभी हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग मैंने बताया ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। जैसे ही आप थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे, पार्टिकल विल गेन हीट, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी, उनके अंदर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। जब मोशन करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो क्या वो सॉलिड होगा? वो तो लिक्विड या तो गैस में चला जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आधा अधूरी नॉलेज मतलब, इसके बाद आप कॉलेज लाइफ में जाओगे। देखो नेक्स्ट, वीक कोहेसिव फोर्स बेटा। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये आपका होमवर्क रहेगा, पता करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा, ये सीट में सेंड कर दूंगा, आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड का। आओ अब देखते बेटा हम लोग का कि इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। सबसे पहला देखिए, डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हमने बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? फिक्स होगा। तो ठीक है, बात सही है, ये तो होगा। याद रखो बेटा ये चीज का, ये देखो ऑप्शंस, यहाँ पे देखो ये लिखा है, नॉट लिखा है, देखिए यहाँ पे नॉट लिखा है। कई बार बच्चे डायरेक्ट यही ऑप्शन टिक करके चले आएंगे, नॉट मतलब जो नहीं होगा। ये तो सही है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। सेकंड देखो, आइसोट्रोपिक की नेचर, यही गलत है। क्रिस्टलाइन आपका क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक। देखो याद हुआ कि नहीं? अब अगर अब आप प्रॉपर्टीज लिखने को कहेंगे 5 तो आप लिख दोगे अपने से, ठीक। ये हमारे पढ़ाने का मोटिव था। नेक्स्ट देखो बेटा, रेगुलर पीरियोडिकली पैटर्न, सही है, होता है, रेगुलर पैटर्न होता है। मैंने इसको दूसरे टर्म में बताया था, स्पेसिफिक पैटर्न बात अलग है। अ ट्रू सॉलिड, यस। एक और टर्म कल हमने इंट्रोड्यूस किया था बेटा यहाँ पे, याद है आपको? स्यूडो सॉलिड। कौन सा सॉलिड स्यूडो सॉलिड होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड आपके क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड। वेरी गुड, चलो लर्न तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो उसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड। इसमें से कौन सा आपका एमॉर्फस सॉलिड है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, जो क्वार्ट्ज की आपने बात की थी वही देखो डिस्कस करता है हमें।
क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ठीक है। तो कौन सा इसमें से बेटा एमार्फस सॉलिड होगा आपका, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास ही सिर्फ एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपका क्या होगा, एमार्फस सॉलिड होगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहीं पे क्वार्ट्ज ग्लास में सिर्फ आप ये हटा दो, ग्लास क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन हो जाएगा, फिर यही मैंने कहा था, क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बाकी सब आपका आ जाएगा उसमें, क्रिस्टलाइन में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही आपका क्या है, एमार्फस सॉलिड है। फिर से याद रखना, अगर सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा है सो इट्स ए क्रिस्टलाइन, इफ इट इज रिटन क्वार्ट्ज ग्लास इसका मतलब वो क्या है आपका, एमार्फस सॉलिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बेटा, which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass। अभी मुझे बताओ क्वार्ट्ज ग्लास को हमने क्या कहा है, एमार्फस या क्रिस्टलाइन, एमार्फस। अगर एमार्फस कहा है तो वो आइसोट्रोपिक होगा कि एन आइसोट्रोपिक होगा, वो क्या होगा हम लोग का, आइसोट्रोपिक। अगर आइसोट्रोपिक है मतलब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी हर जगह। अब ऑप्शन तुम लोग खुद बता दो, बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, हाँ क्या चीज, हाँ क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट में तो ये अब रुक जाओ, देखो इतने आपके किसके क्वेश्चन थे जो हम लोग ने कल तक की क्लास में पढ़ा। इसी तरीके से अगर टाइम रहा आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस हम लोग कल कर रहे होंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अब हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिया, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अब हम लोग को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नाउ टाइम्स फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमने कल पढ़ा था वही सिर्फ। सबसे पहला, वाई आर सॉलिड्स रिजिड, बात मत करो, सॉलिड्स रिजिड क्यों है, एक एक बताओ, हाँ यू से, हाँ आप बताइए बेटा, न्यू स्टूडेंट्स कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, वाई सॉलिड्स आर रिजिड। चलो कोई नहीं, आप बताइए, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड क्यों है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। करेक्ट आंसर ये होगा, सॉलिड्स आर रिजिड क्योंकि देखो बेटा, जो इसलिए मैंने स्पेस यहाँ पे रखा है, ऑलरेडी दिया है पीडीएफ में ये चीज। देखो जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, या इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो उस केस में सॉलिड आपका क्या होगा, रिजिड होगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा, उसी चीज को रिजिड बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हाँ क्या चीज, नहीं वीक कहां से होगा, स्ट्रांग होगा वो तो, ठीक है। आगे आओ बेटा, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड्स की वॉल्यूम डेफिनिट क्यों होती है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, क्या चीज, सॉलिड्स की वॉल्यूम डेफिनिट क्यों होगी, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा है। जब इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स एक स्पेस छोड़ के दूसरे स्पेस में जा ही नहीं सकता, तो यानी इट कैन नॉट ऑक्यूपाई द अनदर स्पेस, वो कोई दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। तो जब स्पेस ही नहीं चेंज होगा तो उस केस में वॉल्यूम इसका क्या होगा, डेफिनिट रहेगा, कंटेन रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, रुक जाओ बस करो, यहीं पे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमार्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये करते हैं बेटा, ठीक है। उसके पहले मैं सबके बारे में बता देता हूं कि इंफॉर्मेशन है क्या आप लोग। अच्छा चलो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। पॉलीयूरेथेन, डू यू नो अबाउट इट, पॉलीयूरेथेन क्या होता है ये, देखो क्या होता है ये पॉलीयूरेथेन, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकता बेटा आपको, बट पॉलीयूरेथेन एज अ लुब्रिकेंट आप सपोज करो, जब पेंट वगैरह अप्लाई करते हैं तो प्लास्टिक पेंट जैसे कहते हैं ना आप, ठीक है, एक इसकी कोटिंग टाइप की बन जाती है, वही होता है आपका पॉलीयूरेथेन, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला अगर देखोगे आपको तो मिल जाएगा। नेफ्थलीन आप पहले से जान रहे होगे, बेंजोइक एसिड कंपाउंड आप जान ही रहे हो, C6H5COH, टेफ्लॉन, डू यू ऑल नो अबाउट टेफ्लॉन, कौन बोला है सर, बताइए, अरे सही बोला है वो, बताइए, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत सही आंसर दिया बेटा, टेफ्लॉन सबको पता होना चाहिए। जितने भी नॉन स्टिक पैन्स या यूटेंसिल्स हम अपने घरों पे यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो सरफेस है वो हम लोग का क्या बेटा, टेफ्लॉन की कोटिंग है उस पर, ठीक। इसी वजह से कहते हैं कि वी शुड अवॉइड टू कुक फूड इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूटेंसिल्स जिस आपके उसमें है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से, अब चलो क्वेश्चन, अच्छा फिर सेलोफेन जानते होगे आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, फाइबर ग्लास और कॉपर।
कौन सा इसमें से अमॉर्फस है, कौन सा क्रिस्टलाइन। मैं क्रिस्टलाइन को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो कॉपर अकेला इंडिविजुअल एक एटम, एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको, क्रिस्टलाइन, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ गया, ये पोटेशियम नाइट्रेट बेटा KNO3 क्रिस्टलाइन मिलेगा आपको, ठीक है। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ठीक है, क्रिस्टलाइन मिलेगा। ये 3 क्रिस्टलाइन, बाकी सब आपके किस में आ जाएंगे, एमॉर्फस सॉलिड में आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो फिर से अगेन ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए। जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन, बता बेटा आप। अच्छा ठीक है, यू से अतर अमॉर्फस की कोई एक प्रॉपर्टीज बताइए फिर। हाँ कोई भी एक सिर्फ एक कोई प्रॉपर्टीज अमॉर्फस का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज, बल्कि 2 प्रॉपर्टीज लिखे हैं क्वेश्चन में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई सॉलिड का ऑब्जर्व किया है बेटा कि सेम है, मान लो यही सब्सटेंस है, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, यानी सब्सटेंस आपका कैसा है, आइसोट्रोपिक। कौन सा आइसोट्रोपिक होता है, अमॉर्फस। सब्सटेंस कौन सा होगा, अमॉर्फस। क्या अमॉर्फस क्लीन क्लीवेज देता है कट करने पे, क्लीन क्लीवेज नहीं देता है, तो आंसर आपके सामने है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बस। वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड्स, कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे, याद है। जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं बेटा, उनके विंडो में जो ग्लास लगे होते हैं, जब सनलाइट उस पर पड़ती है बेटा, तो टेम्परेचर एक्सेस होने के कारण, फिर नाइट में कूलिंग प्रोसेस होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे कंटिन्यूअस कह सकते हैं हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के कारण जो वो सॉलिड है उसका वो मेल्ट होता है, और बॉटम यानी जो ग्लास होता है, जैसे आपका ये ग्लास है तो ये नीचे का सेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एनीलिंग ऑफ ए ग्लास, ठीक। तो ये था, इसके बारे में कल डिस्कस किया था, सीट्स में था भाई, समझ में आया। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर क्वेश्चंस भी कर लिया और हमको पूरा लर्न भी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं वीडियो दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स होगा, आराम से उसको लिख लेना, ठीक। तो सॉलिड के हमने 2 टाइप पढ़ा बेटा, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ठीक है। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। बेसिकली देखो जो द टाइप ऑफ सॉलिड दैट वी एनकाउंटर इन आवर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ इज मोर ऑफ, ठीक है ना, उसमें जो ज्यादातर नंबर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कौन सा ब्रांच हो गया बीटेक का, नोट सेलिंग। हाँ वही मैं बस वही बात मैं करने जा रहा था बेटा। तो आप भी जान लीजिए, मतलब वो लोग अपना नोट्स बेचेंगे, पता है कैसे। कल पूछा था चैट जीपीटी का फुल फॉर्म तो आया नहीं, चले बताने। देख लो क्या देखते हो बेटा। कल से पता है मेरे पास दूसरा स्टैंड है, कल से एक यहाँ भी रहेगा बेटा, तो उसमें ना आप लोग भी प्रॉपर आएंगे। आज ही मैं करने वाला था बट 5 मिनट उसमें भी टाइम लग जाता है सेट करने में, इसीलिए मेरे पास 2 सेल फोन रहता है। क्या बेटा, वो कल से बना दे जाएंगे, वो कल से बन जाएगा। कहता है ना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर रहेगी वो रिफ्लेक्ट कर ही जाना है कहीं ना कहीं। तो खैर आप लोग को बता दो बेटा, 3 बच्चे नए यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं उसका एक नाम तो बताना पड़ेगा बेटा, उसका ये नाम है। अभी आप जान लो। तुमको अच्छा इनका नाम है जैसा लग रहा है, इनको पता है। तो इस नाम के बच्चे ने डिसाइड किया है कि आफ्टर द क्लास 12 11th के बाद भी उसने सोचा था, पता नहीं भी हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, ही और सी इज प्लानिंग, नहीं ही होगा, ठीक है। प्लानिंग टू सेल हिज नोट्स, ठीक है, रुपए में नहीं डॉलर में, ठीक है। और जानते हो दिक्कत हमको यहाँ से नहीं है, दिक्कत ये है कि कॉपी के ऊपर जो मार्जिन लाइन होता है ना, उसमें ऐसा वो डायग्राम बना रखा बोल, और दिक्कत यहाँ से भी नहीं था, उसके आगे नाम भी लिख दिया था ऐसे।
अब मैंने किसी पेज पे तो देखा था। बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी। चलिए बेटा बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेटा आपके 4 टाइप्स हैं, जिसमें से ये 3 आपका बोर हो रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे सिर्फ पापा का कॉल नहीं आता है, पापा 1 पापा 2 का भी कॉल आता है। पहले बात करते हैं बेटा आयनिक सॉलिड्स की। देखो एज द नेम सजेस्ट आयनिक सॉलिड है, मतलब उस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा? आयंस। उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? आपके आयंस। पार्टिकल्स जो होंगे इसमें आयंस होंगे। अच्छा अब आयंस के कितने टाइप्स बेटा? 2 टाइप, इधर इट्स अ कैटायन और एनायन। कैटायन पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। एनायन पे चार्ज कैसा होगा? निगेटिव। अच्छा अगर आयन है तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एग्जिस्ट हियर? कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो। एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट? कह सकते हो बेटा यहाँ पे मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज 2 आयंस, व्हाट टाइप ऑफ आयंस? कैटायंस एंड एनायंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी फिलहाल हमको इससे काम नहीं बेटा, आप ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले से हमको कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। देखो ये आर क्या है यहाँ पे आपके पास? रेडियस। आर क्या है? रेडियस है आपके पास। अब देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था बेटा यहाँ पे Na+ और Cl-, हम लोग का ये क्या होगा? आयनिक सॉलिड, आयंस प्रेजेंट है इसमें। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सोडियम हमारा पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है बेटा? ये पीरियोडिक टेबल आपने 11th में पढ़ा होगा, कितना पढ़ा है वो हमको पता है। सोडियम समहाउ आपको यहाँ मिलेगा और क्लोरीन आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा। वी ऑल नो दैट कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। उधर क्यों देख रहे हो ऑथर में? यहाँ देखो ना, बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है, यानी सोडियम की साइज बड़ी होगी, क्लोरीन का छोटा। तो अगर क्लोरीन की साइज छोटी है बेटा इनका, यानी रेडियस की वैल्यू स्मॉल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा लगेगा? ज्यादा। और सोडियम के केस में क्या लगेगा? कम। यानी इसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि किस आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और किस आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ऑफ कोर्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। देखो मैंने एक एक चीज करके पॉइंट कनेक्ट किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला हमने क्या बताया, वो किससे बना होगा? आयंस। टाइप क्या? कैटायंस एंड एनायंस। और कैटायंस एंड एनायंस तो फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे? F = Q1Q2/R²। अगर साइज छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, साइज बड़ा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसमें जो उनकी मेल्टिंग पॉइंट होगी क्या होगी? ज्यादा। तो यानी आयनिक सॉलिड्स के लिए क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो अगर उनके पास मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा होगा? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इट विल बी? हार्ड सब्सटेंस होगा। ठीक, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट अस सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से NaCl का एक स्ट्रक्चर लिखा। देखो बेटा एक ये Na+ का सपोज करो कैटायन आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? Cl-। यहाँ Cl- है तो फिर अब यहाँ क्या होगा आपके पास? Na+। फिर व्हाट यू विल ऑब्टेन हियर? Cl-। फिर यहाँ पे आपके पास क्या होगा? Na+। फिर अगेन व्हाट यू विल ऑब्टेन हियर? Cl-। उसी तरीके से आपके यहाँ पे भी आयंस क्या होंगे? इंटरचेंज होते जाएंगे। क्या आपको देखने से ये 3D रिप्रेजेंटेशन जैसा लग रहा है? ठीक है, जैसे इसमें अलग अलग हम डिसाइड कर रहे हैं ना, तो इस पीछे वाले लैटिस पे भी हम इसी तरह ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ Na हुआ तो Cl-, फिर इस तरीके से करके। ठीक है, यहाँ पे अपने गलत लिख दिया, यहाँ पे बाद में आप लिख लेना इसको। ठीक, अब दूसरा देखो बेटा, क्या आपको 3D रिप्रेजेंटेशन जैसा ये दिख रहा है? ठीक है, जो 3D रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? स्पेस में। क्लास एक स्पेस ही तो है। ठीक है, डस्टर हम लोग का 3D मॉडल है तो इसको क्लास में ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि स्पेस रिप्रेजेंटेशन है ये।
तो इसका मतलब जितने आयनिक सॉलिड है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या तो स्पेस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हुई बात? फिर से सारी चीजें रिपीट करता हूं, याद हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड 4, कौन कौन सा? आयनिक सॉलिड, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड जिसको कि हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बना होगा? आयंस से मिलकर बना होगा। अब आयंस कैसा? कैटायंस या तो एनायंस, और अगर आयंस है तो उसमें फोर्स कैसा लगेगा? इंटर आयनिक फोर्स लगेगा, ठीक है, या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे, जिसको किस फॉर्मूले से हम देंगे? इस फॉर्मूले से, F = Q1 Q2 by R स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कैटायन का साइज अगर ज्यादा हुआ या जो भी आयंस है, अगर आयन का साइज ज्यादा हुआ तो उनका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन चूंकि आयनिक है बेटा, साइज छोटी है हम लोग यहाँ पे, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्योंकि फोर्स ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मतलब हम लोग का क्या होगा? हार्ड सब्सटेंस होगा, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा या तो स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगा। याद हुआ? किसी को ऐसा जिसको ना समझ में आया? गॉट इट? क्वेश्चंस अभी आप छोड़ो, मैं देखो आज क्वेश्चंस करा दिया ना, अब लग रहा है कि इसके जो कल पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चंस में कल की क्लास में पूरा क्वेश्चंस कराएंगे। और आज डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाए, इन सब पे डेमोन्स्ट्रेशन भी है, वो भी करके दिखाएंगे, ठीक। जितना लिखे इसको लिख लो एज इट इज, बाकी की चीजें कल की क्लास में होगी।